तोषणी साधना जो कुंडलिनी को भी जागृत करती है। खून, संभोग, मुंड, लाश तंत्र में तंत्र साधना के गुप्त नियम बताए गए हैं। खून, संभोग, तंत्र, लाश, मुंड। काली शव साधना, शव के ऊपर बैठ के पूरी रात साधना की जाती है। क्या ये शक्ति सच में इतनी खतरनाक है? क्या ये शक्ति सच में इतनी खतरनाक है? आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम आशीष शुक्ला है और आज एक और बार फिर से हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर नितिशा मैम के साथ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अक्सर हम सब मनाते हैं मगर उसके सही वैलिड पॉइंट्स, उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता ही नहीं होती है। नवरात्रि, और अक्सर लोगों को इस वर्ड के बारे में ही नहीं पता होता है, ना इनके मायनों के बारे में पता होता है। गुप्त नवरात्रि, शक्ति क्या है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे नितिशा मैम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम वंस अगेन विद अस एंड आपकी ऑडियंस आपका बेहद इंतजार करती है। प्लीज टॉक टू देम। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। सो मैम, पिछले वीडियो में बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी। सबसे मेन क्वेश्चन आपका पहले ही मैं करवा दे रही हूँ। इंक्वायरीज आई थी कि आपसे अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी हो तो डायरेक्ट जो मैंने आपका नंबर दिया है तो सब कुछ हो जाएगा, टैरो कार्ड वगैरह सब चीज़ें? बिल्कुल, आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ओके एवरीवन, सो उसी नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। ओके, नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि क्या है? नवरात्रि जो माँ के 9 रूप है उनकी साधना है। और गुप्त नवरात्र, नवरात्रों में क्या फर्क है? जो नवरात्रे हैं वो सभी के लिए हैं। आप पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब के लिए। लेकिन गुप्त नवरात्रे वो गुप्त साधनाओं के लिए है जो देवी देवताओं के द्वारा मानवों के लिए ही गुप्त रखी गई। जब गुप्त नवरात्रों में हम गुप्त साधनाएं करते हैं, जैसे कि आप तांत्रिक इनको जानते हैं, इनके बारे में आपने सुना है, जो ये बेसिक गुप्त साधनाएं गुप्त नवरात्रों में करने से उनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये सब शक्ति की उपासना, नवरात्रि भी और गुप्त नवरात्रि भी। तो इसमें शक्ति क्या रोल प्ले करता है? शक्ति क्या है, क्या मतलब है शक्ति का? शक्ति यानी पावर, यानी ताकत। और माँ पराशक्ति को ताकत बोला गया है क्योंकि जहाँ पर आप ब्रह्मा जी को देखिए, विष्णु जी को देखिए और शिव जी को देखिए, तो आप शिव जी को कैसे देखते हो कि उनके हाथ में त्रिशूल है, नाग उन्होंने अपने गले में, कंठ में धारण किया हुआ है, चंद्र उनके मस्तक पे है। विष्णु जी को आप कैसे देखते हो कि वो एक शेषनाग पर सोए हुए हैं, चक्र उनके हाथ में है। और ब्रह्मा जी क्रिएटर, उनके हाथ में एक कमंडल है, वो क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये तीनों शक्तियां, कभी शिव जी के हाथ में हमने चक्र नहीं देखा, विष्णु जी के हाथ में कभी हमने त्रिशूल नहीं देखा, बट वहीं पराशक्ति आदि शक्ति के हाथों में सब कुछ है। तलवार भी है, चक्र भी है, उनके गर्दन में नाग देवता भी है, चंद्र देवता भी है, ब्रह्मचारिणी के रूप हाथ में कमंडल भी है। तो माँ के हर रूप में हर शस्त्र को हम देख सकते हैं, यानी वो हर एनर्जी को एक्सेप्ट कर रही है। तो वो है पराशक्ति, शक्ति, ताकत। उसे ही माँ पराशक्ति यानी दुर्गा कहा गया है। तो दुर्गा की पूजा ही नवरात्रि में की जाती है। तो ये जो हमारा अभी तक जितना भी हम लोगों ने सब जाना है, जैसे कि हम लोगों ने माता सती के बारे में जाना है, दक्ष महाराज के बारे में जाना है, तो इसका क्या था? मतलब उन्होंने अपने जमातों को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था और ऐसे कौन से उनके मोड़ आ गए जो इस तरीके से माता सती का अंत हुआ? तो सबसे पहले शक्त महापुराण भागवत में जो हमें सबसे ज़्यादा बेसिक वो मिले, वो ये थे कि माँ सती कई रूपों में अवतरित होकर शिव जी को प्राप्त करना चाह रही थी और किसी भी रूप में वो शिव जी को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। तब माँ ने सती का रूप धारण किया। सती का रूप धारण करते ही उन्होंने शिव जी को प्राप्त तो कर लिया, व्रत से, पूजा से, साधना से। पर जो उनके पिता हैं दक्ष, यही दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि दक्ष उनके जो प्रजापति हैं, उनके पिता हैं, वही शिव जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एज अ जय माता या दामाद। तो यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा हवन रखा जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद को ही इन्विटेशन नहीं दिया। अब बेटी तो पिता से हमेशा स्नेह रखती है और घर में मायके में कुछ भी ऑर्गेनाइज होता है तो बेटियों को लगता है कि हम भी जाएं, हमें भी वो इनविटेशन मिले, हमें भी वो स्पेशलिज्म मिले कि हम स्पेशल है, उस घर की बेटी हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरे ही पति का कोई वो नहीं है, तो उनको क्रोध, राइट, इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो उनको बहुत क्रोध आया, उनको हर्ट फील हुआ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सती को देखते हो तो सती है वो शक्ति, वो फेमिनिन एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। पूरी यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है, जो आप फिजिक्स में जो एनर्जी की बात करते हो, टाइम एंड स्पेस की बात करते हो, वो है पराशक्ति। टाइम इज शिव, स्पेस इज विष्णु, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो पराशक्ति। तो जब वो शक्ति की बात करते हैं तो जब वो क्रोध में आई तो उन्होंने अपने 10 रूपों को वहां पर दिखाया।
वो 10 रूप, उनको शांत करने के लिए शिव जी हर दिशा में भागे और हर दिशा में 10 दिशाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हर दिशा में माँ ने अपने अपने एक रूप को अवतरित किया। सबसे पहला रूप यहाँ पे उन्होंने काली का लिया, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ पीताम्बरा, माँ बंगलामुखी, माँ कमला, तो ये सारे रूप उन्होंने यहीं पे अवतरित किए। तो माँ का जो ये रूप है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल करते हुए पावर को दिखाता है। जैसे कि हम लोग ने माइथोलॉजी में ये भी पढ़ा हुआ है कि जब माता सती अपने आप को अग्नि को सौंप देती हैं और जब शिव जी उन्हें लेके तांडव करते हैं तो उनकी बॉडी के टुकड़े कर देते हैं विष्णु जी कि वो शांत हो जाएं और उनकी जो बॉडी के टुकड़े हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में गिरते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट था, ऐसे कैसे, मतलब और मंदिर हम लोग जैसे जाते हैं तो क्या इसका क्या कंसेप्ट था, प्लीज इसे हाईलाइट करिए। तो पहले तो जब माँ सती अपने प्राण त्यागती हैं, उस हवन कुंड में अपनी देह को त्यागती हैं और शिव जी को ये पता चलता है तो ये ब्रह्मांड चेतना है। तो जब ब्रह्मांड चेतना कहीं पे विकसित होती है तो शिव जी ने जब उनके शव को पकड़ा हुआ है, अब वो इतने जन्मों से उनका मिलन होना है और वो कई जन्मों से, वो जन्मों हजारों लाखों साल से चल रहे हैं और वो मिल नहीं पा रहे हैं और जहां पर वो मिले वहीं पे उन्हें दूर कर दिया गया। तो शिव जी जो इस चीज को वो कर चुके थे कि ठीक है वो मेरी है बट वो मुझसे मिल नहीं पा रही है तो मैं साधना में अपने आप को कंट्रोल करूं। उन्होंने साधना में अपने आप को कंट्रोल किया लेकिन वो उनकी लाइफ में आई और अलग हो गई। तो अब आपको जो चीज कोई मिल जाती है फिर आपसे फिर छीन ली जाती है तो ये बहुत बड़ा दुख है। और वो शिव जो शक्ति के बिना अधूरा है, शव के समान है और बहुत हजारों लाखों सालों से उनका वेट किया उन्होंने। तो जब वो उस वियोग में थे, वो उस विलाप में थे, तब वो पूरी सृष्टि का संहार कर रहे थे। क्योंकि आपने रुद्र रूप देखा है, नटराज की मूर्ति देखी है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो डांस फॉर्म ही उनका इतना खतरनाक है और देखिए डांस फॉर्म में भी कितनी मुद्राएं, कितनी ब्यूटी है उनकी, रुद्र रूप में भी कितनी सुंदरता है ना। तो हम लोग कहते हैं नृत्य सुंदर है बट शिव जी का तो रुद्र रूप ही सुंदर है। तो यहाँ पे जब देखा कि अब सृष्टि चलेगी कैसे, क्योंकि पिता ही डिस्टर्ब हो गए हैं बिल्कुल, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से माँ सती के अंगों को विघटन कर दिया, अंग भंग, सभी अंगों को पार्ट में वो कर दिया। यहाँ पे यहीं पर माँ के सभी अंग जहाँ जहाँ पे गिरे वहीं पे माँ शक्ति के जो 54 शक्तिपीठ है वो स्थापित हुए। तो ये सभी शक्तिपीठ जैसे स्पेशली माँ कामाख्या है जिसको बहुत बड़ी ऊर्जा कहा गया है, माँ पीताम्बरा है, माँ नैना देवी है, ऐसे बहुत से शक्तिपीठ, सबसे स्पेशली कामाख्या बहुत स्ट्रांग है। आप वहां पे जाइए और आपको लगेगा कि यहाँ पे ऊर्जा है। ये मेरी आंखों की बात है। हम लोग कामाख्या गए थे 12 लोग, 6 मेरे फैमिली मेंबर, मैं 4 और मेरे मम्मी पापा और कुछ हमारे साथ फ्लाइट में साथ थे। तो फ्लाइट में फ्रेंडशिप हो जाती है और मैं उस लाइन में लगना नहीं चाह रही हूँ। VIP दर्शन किए और फिर मेरे को दूसरे दिन जैसे कोई अंदर से आवाज आती है ना, तुम्हें आना है। मैं सुबह 5 बजे गई हूँ, मैंने लाइन में लगाया और मैं अंदर हूँ गुफा में और मैं उनसे कह रही हूँ आप भी आ जाओ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इतनी दूर जो दर्शन करने जा रहा है, वो कहते हैं ना वहाँ पे इतनी ऊर्जा है कि माँ की मर्जी के बिना आप गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और गुफा में अलौकिक शक्ति है, आपकी बॉडी पूरी शिवरिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपको वो एनर्जी फील होती है। इवन व्हाइल लिसनिंग आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। तो वो तो क्या इन्हीं सारे इवेंट्स से क्या विनाश की देवी का भी एक रिलेशन है, इसी से विनाश की देवी बनी है या फिर इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो जब 10 महाशक्तियों की बात होती है माँ के पराशक्ति के रूप में, तो इसमें माँ भैरवी जिसे विनाश की देवी भी कहा गया है, माँ भैरवी का रंग लाल है, इसे गुप्त भैरवी, माँ भैरवी भी कहा गया, लिंग भैरवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये शमशान वासिनी है, जैसे कि माँ के जो रूप है उन्हें हम स्वर्ग में ऊपर ब्रह्मांड में देखते हैं ना, माँ का भैरवी का जो रूप है वो पाताल में है और शमशान में ये पूजा कर रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप इनके पिक्चर्स देखते हो वहाँ पे जो इनके बाल हैं वो पूरे बिखरे हुए हैं, इनका रंग पूरी तरह से काला है माँ काली की तरह, और इन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। और जहाँ पर ये साधना कर रही हैं वो बिना सिर का शव है। तो वो बिना सिर के शव पे जो माँ भैरवी की साधना है, इसीलिए साधक इस ऊर्जा से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए इसे विनाश की देवी कहा गया। तो माँ पंच तत्वों को जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश है उनको कंट्रोल करती हैं, उनको बना भी सकती हैं एज अ क्रिएटर, ब्रह्मा जी लाइक एज अ डिस्ट्रॉयर उसको शिव जी की तरह समाप्त भी कर सकती हैं। तो ये उनका बहुत भयानक रूप है, बहुत काला रूप है, बहुत ज्यादा भयानक। तो मोस्टली साधक इस साधना से डरते हैं और ये 10 महाशक्तियों में सबसे ज्यादा कठिन साधना है, 10 महाशक्तियों में सबसे ज्यादा विनाशकारी देवी है। तो इनसे ज़्यादा जितना हम लोग सुनते आ रहे हैं काली माता को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लोग उनसे डरते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? माँ काली 10 महाशक्तियों में सबसे प्रथम है
और माँ काली के रूप से भी लोग डर जाते हैं, क्योंकि इनका रूप एक तो शत्रुओं के, राक्षसों के, असुरों के नाश के लिए हुआ, और जब उन्होंने उनका नाश किया तो वो रुकी नहीं रही थी। वो ऊर्जा का पुंज है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि जहाँ पे ब्रह्मा जी सिर्फ एक क्रिएटर हैं, है ना, शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं, वो अपने अपने शस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वहीं माँ शक्ति सभी शस्त्रों को ग्रहण कर रही है, तो वो ऊर्जा का पुंज है। अब वो ऊर्जा जो एग्रेशन में आ चुकी है, जो गुस्से में है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं पे आग लगा दी जाए तो कहते हैं ना, आग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो वो ऊर्जा है, वो आग फैल रही है चारों दिशाओं में, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जब शिव जी ने उनको शांत करने के लिए उनके चरणों में आए, तो वो माँ का रूप वहीं पे शांत हुआ है, तो जीवा उनकी बाहर आई है। ये हमें जो आदिशक्ति पुराण है वहां से हमें मिलता है। और आदिशक्ति पुराण में ये लिखा है कि जो माँ का रूप है वो भयानक इसलिए क्योंकि उन्होंने शत्रुओं का नाश किया है, असुरों का नाश किया। तो बेसिकली माँ से डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत डर लगता है। और माँ का ये रूप सबसे प्यारा है क्योंकि वो शत्रुओं से, देवता उनके ही बच्चे हैं, वो पराशक्ति हैं, सबकी मालकिन है, सबकी माँ है, तो वो सबको बचा रही हैं। तो एक माँ जब सबको बचा रही है तो कैसे उससे डरा जा सकता है? तो माँ काली से डरने का तो कोई रूप वो ही नहीं है। हाँ, इनके रूप में अगर आप देखते हो तो मुंडों की माला है, नग्न अवस्था में है, उन्होंने लोअर पार्ट्स में हाथ टांगे हुए हैं लाशों के, तो कह सकते हैं कि उन्होंने असुरों का नाश किया है, इसलिए वो गुस्से में हैं। और इनकी साधना सबसे ज़्यादा तांत्रिक साधक करते हैं, क्योंकि माँ को प्रसन्न करना भी आसान है ना। आप ये समझिए ना, क्योंकि वो है तो भक्त के प्यार में ही। उन्होंने देवताओं के प्यार में आके, ऋषि मुनियों के प्यार में, अपने बच्चों के प्यार में ही असुरों का नाश किया। तो साधक को लगता है कि माँ, इसको मनाना बड़ा आसान है, इसलिए सबसे ज्यादा जो साधक पूजा करते हैं वो माँ काली। तो जब पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो ऐसे में क्या रोज होते हैं? ऐसे कौन लोग अक्सर करते हैं इस तरीके की पूजाओं? जैसे प्राण तोषणी साधना है, प्राण तोषणी साधना में बिना सिर के बॉडी पर ये साधना की जाती है, माँ छिन्नमस्ता की। माँ छिन्नमस्ता के बारे में माँ का रूप है, वो अपनी फ्रेंड्स हैं, उनकी सेविका, साधिकाएं है ना, कर्मचारी, डाकनी है, और वो उनके साथ हैं। वो स्नान करने नदी में गई, और नदी में जाने के बाद वो थोड़ा सा मूड में है कि अब मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ। तो उनकी जो साधिका है उनको भूख लग जाती है, तो वो माँ से कहती है मुझे तो भूख लगी है। माँ बाहर आती है, माँ कहती है अब मैं तुम्हें यहाँ पे नदी के किनारे तुम्हारे लिए फूड कहाँ से लाऊं? नदी के किनारे कोई वेजिटेबल्स तो जल्दी मिलेंगे नहीं। तो वो माँ है, और माँ कभी बच्चे को, माँ कभी बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, और वो उनकी साधिकाएं हैं। तो माँ ने अपने ही तलवार से अपने ही सिर को अलग कर लिया। माँ का छिन्नमस्ता का जो रूप है वो उनके हाथ में उनका ही सिर है, राइट। और उनसे वे 3 खून की धाराएं निकली हैं। एक धारा वो खुद पी रही हैं। तो यहाँ पे आप डीएनए पे जरा जाते हैं, तो हमारा डीएनए आपने देखा है 2 वेवी फिगर से बन के चला है, लाइक स्नेक का 2 फिगर दिखाया जाता है। हमारी बॉडी में भी आत्मा और मन है। मन यहाँ है, आत्मा हमारी नाभि के पास है। लोग कहते हैं हृदय चक्र पे है, नहीं, मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर बेली बटन पे है। कहते हैं कि हमारे यहाँ से हमेशा अमृत टपकता है। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी उसको जला देती है क्योंकि वो अग्नि तत्व है, जल गिरेगा तो वो भाप बन जाएगा। तो मनुष्य जीवन मरण के चक्र में लगा रहता है। 3 नाड़ियां, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और एक इनका सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो वो जो 3 खून की जो वो धाराएं निकली हैं वो तीनों नाड़ियों को दिखाती हैं, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र। तो जब वो तीनों ब्लड पी रही हैं, उनकी साधिकाएं भी और वो खुद भी, और माँ के इस रूप को आप देखिए डर बहुत लगता है। उनके चरणों में, उनके पैरों के नीचे कामदेव है, रति के साथ सहवास करते हैं संभोग की अवस्था में। माँ ने नग्न अवस्था में माँ है, शरीर पे सिर्फ मुंडों की माला है, लाश के सिरों की माला है, और नाग देवता कमर में भी है और कंठ में भी है। इतना डरावना रूप। और उनकी साधिकाओं के हाथ में सिर्फ कमंडल है जिसमें वो रक्तपान कर रही हैं, और एक एक तलवारें हैं। इतना मतलब डरावना रूप है माँ का, राइट। तो ये माँ क्या दिखाती है कि इंसान में सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा होती है? संभोग की, सहवास की तृष्णा होती है। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नेम फेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो माँ ने ये सबसे पहला क्या, एक तो आपकी तीनों नाड़ियों को उन्होंने एकाग्र किया, और उन्होंने आपकी इच्छाओं को दिखाया कि ये इच्छाएं अगर दबा लोगे तो जो तुम पाना चाहते हो वो तुम पा सकते हो। कंट्रोल करो। तो वो साधक को सिखा रही हैं कंट्रोल। देखिए वहां पे भी आदि शक्ति का रूप है रति, शिव का रूप है कामदेव, और उनके चरणों में है इच्छा शक्ति। कितनी कंट्रोल है उनकी कि वो सहवास को, संभोग को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो साधक कंट्रोल कर जाते हैं वो माँ के सबसे प्रिय पुत्र बन जाते हैं।
कि अभी सब कुछ हम लोगों ने जाना, उन्होंने जब अपना सिर हटाया, तो क्या उनका सिर क्या किसी अभिमान का प्रतीक है या किसी ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है कि उन्होंने अपना ही सिर, चाहती तो कोई और किसी और का भी सिर हो सकता था, बट बिल्कुल। उनका ही सिर क्यों, क्या था इसकी सिचुएशन? तो माँ के साथ जो उनकी साधिकाएं हैं डाकिनी और वर्णनी, उनको भूख लगी है और माँ ने जो अपना सिर काटा है, ऑफ कोर्स ये अहंकार का प्रतीक है। भाई लालच इच्छाएं तो हैं इंसान में, लेकिन अहंकार भी तो है ना। मैं नितिशा मल्होत्रा, मैं आशी शुक्ला, मैं सीएम हूँ, मैं सांसद हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, अहंकार तो सब में है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो जब तक आप में वो अहंकार है, आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। और वो अपनी एंटिटीज को भी प्रेम कर रही हैं, भाई वो उनकी साधिकाएं हैं, वो उनको भी प्रेम दिखा रही हैं। तो माँ में अहंकार नहीं होता। माँ का एक बच्चा काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, किसी की नाक भी बह सकती है, कोई सुंदर भी हो सकता है, लेकिन माँ में अहंकार नहीं है, प्यार ही प्यार है। तो जब आप अपने अहंकार को रख देते हो साइड में, तो प्यार ही प्यार बच जाता है। तो बेसिकली माँ प्यार की मूर्त है। अभी तक जितना भी हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को माताओं के बारे में जो स्टोरीज अभी तक हम लोग को नहीं भी पता थी, कुछ लोगों को तो रूप के बारे में भी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती है। तो इतना सब जब हो रहा है, इतना सब कुछ जब हुआ कि उनके टुकड़े, फिर उनके रूप, फिर जिस तरीके से उनके पास सारी शक्तियाँ, जैसे शिव जी डिस्ट्रॉयर थे, विष्णु जी, सबका अलग अलग था, तो इन सब में सबसे ज़्यादा रहस्यमय माता कौन है, सबसे रहस्यमय देवी कौन लगती है? देखिए 10 महाशक्तियों में सबसे जो रहस्यमय है वो माँ भैरवी है, जो पंच तत्वों पे अपना कंट्रोल रखती हैं। माँ लिंग भैरवी, माँ भैरवी। माँ भैरवी का वो भयानक रूप है जिसको कंट्रोल कर पाना सबके लिए नहीं है। इसको साधक भी बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी साधना सबसे डिफिकल्ट साधना बताई गई है। कहा जाता है कि इसकी साधना 80% साधक पूरी ही नहीं कर पाते। या तो उनके प्राण चले जाते हैं, या तो वो मेंटल अपनी कंडीशन से खराब हो चुके हैं। तो ये साधना सबसे डिफिकल्ट है, काल माँ लिंग भैरवी की साधना। और माँ लिंग भैरवी का वो रूप बहुत डरावना है, क्योंकि वहाँ पे स्माइल है ही नहीं। लोगों को लगता है माँ धूमावती बहुत काली है, बाल फैले हुए हैं, बट माँ भैरवी, माँ धूमावती का भी और कुरूप रूप है। अगर आपको काली जी से डर लगता है, आपको धूमावती से डर लगता है, तो इनसे भी ज्यादा कुरूप रूप सोच के देखिए। वही माँ लक्ष्मी कितनी सुंदर है, और वही माँ का वही दूसरा रूप इतना कुरूप कि उनके बाल खुले हैं और फैले हुए हैं। तो क्या उनका ये रूप उनकी शक्तियों को भी दर्शाता है कि जिस तरीके से उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, रूप में भी कुछ चेंजेस आते हैं? बिल्कुल हाँ, जैसे जैसे उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, उनके रूप में भी चेंजेस आते हैं। अगर वो ज़्यादा ऊर्जा में है, उस ऊर्जा को संभाल पाना, उस पुंज को संभाल पाना हर साधक के उसमें नहीं है, बस में नहीं है। जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा हर घर घर में होती है, माँ दुर्गा की पूजा हर घर घर में होती है, बट माँ लिंग भैरवी की, माँ छिन्नमस्ता की, माँ काली की पूजा हर घर में नहीं होती है। तो माँ का जो रूप है उसमें उतनी ऊर्जा उनकी बढ़ती जाए, हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए कभी पूजा नहीं नहीं कर हो जाएगी। हमने जैसे छिन्नमस्ता की बात की कि सारे तो उन्होंने वहीं रख दिए ना अपनी इच्छाएं। तो ये ब्रह्मांड चेतना ये हमारे आसपास ही है, ये ना यहाँ पे आ सकती है ना जा सकती है, क्योंकि हमारे आसपास ही है। यही तो आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, ब्रह्मांड चेतना, एनर्जी, पावर, ऊर्जा। आज हमें आपसे बात करके हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने 3 माताएं कवर की हैं। अभी हमारे पास कितनी माताएं बचती हैं? 7 माताएं और बचती हैं। हम लोगों ने आज गुप्त नवरात्रे, नवरात्रे, माता सबके बारे में बात करी, शक्ति के बारे में बात करी। ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी बस एक शुरुआत समझ लीजिए, ये एक पहली सीढ़ी है आपकी नॉलेज की। ऐसी और नॉलेज के लिए, ऐसी और राज को जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, डू ऐड अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और ऐसे वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। कोई भी अपॉइंटमेंट चाहिए हो, कोई भी आपको सजेशंस चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें आप तुरंत अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एंड मैम नितिशा मैम आपके लिए हमेशा 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 हाजिर हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शो योर लव एंड शो योर इंटरेस्ट टू अस। कमेंट में जाकर जरूर से बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हैव अ लवली डे यू व्यूअर्स। सभी को राधे राधे।